सोचिए, अगले 5 साल किसी की जिंदगी के कैसे होंगे? ये सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक छोटे से चुनाव पर निर्भर करता है। अब ये सुनने में बहुत बड़ी बात लग सकती है, पर इसका जवाब हर रोज की एक छोटी सी आदत में छिपा है। तो सवाल ये उठता है, आज से ठीक 5 साल बाद क्या जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी या सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आज है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर सुबह लिए जाने वाले एक छोटे से फैसले पर निर्भर करता है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि 5 साल बाद हम बाई तरफ वाला वाक्य कह पाएं, पर यहां तक पहुंचने का रास्ता किसी लॉटरी टिकट या कोई बड़े मौके से नहीं गुजरता, बल्कि ये तो हर रोज लिए जाने वाले एक छोटे से बार बार दोहराए जाने वाले फैसले से बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। असल में हमारे पास एक नेचुरल एडवांटेज है, एक ऐसी सुपर पावर जिसे हम हर सुबह बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। स्टडीज बताती हैं कि जागने के बाद जो पहले 90 मिनट्स होते हैं ना, उसमें हमारा दिमाग 40% तक ज्यादा फोकस्ड होता है। ये एक कमाल की क्षमता है जिसे हम अक्सर बस यूं ही जाने देते हैं। और ये बात इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास गेम जीतने का कोई चीट कोड हो और आप उसे फालतू की चीजों पर यूं ही गंवा रहे हों। हमारा ये सबसे कीमती मानसिक समय अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या ऑनलाइन शॉपिंग में ही निकल जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब पता है, बहुत सिंपल है, पर उतना ही पावरफुल भी। हमें बस सुबह के दिमाग की उस यूनिक न्यूरोकेमिकल स्टेट का फायदा उठाना है। जरा सोचिए, 95% लोग, इतने सारे लोग सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं और नतीजा पूरा दिन स्ट्रेस में और ऐसा महसूस करते हुए बीतता है जैसे वो बाकियों से पीछे रह गए हों। तो अगर कोई सिर्फ सुबह का पहला घंटा अपने नाम कर ले, तो उसे बाकी 95% लोगों पर एक साइकोलॉजिकल बढ़त मिल जाती है। अब ये चीज ना सच में बहुत दिलचस्प है। साइंटिस्ट इसके लिए एक खास टर्म यूज करते हैं, फ्लो प्रोन न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सुबह हमारा दिमाग गीले सीमेंट जैसा होता है, सीखने के लिए एकदम तैयार। आप अभी इसमें जो कुछ भी डालेंगे ना, वो पक्का हो जाएगा, वो जम जाएगा। इसी स्टेट में लोग कोई नई भाषा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत तेजी से सीखते हैं। तो अगर इसमें डिस्ट्रैक्शन डालेंगे तो वही आदत बनेगी, और अगर फोकस और लर्निंग पर ध्यान दिया तो ग्रोथ पक्की है। और ये सब होता क्यों है? इस केमिकल कॉकटेल की वजह से। सुबह सुबह डोपामाइन अपने पीक पर होता है और कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ रहा होता है, और यही दोनों मिलकर हमारे दिमाग को एक सुस्त हालत से निकाल के एक एक्टिव और फोकस्ड मोड में ले आते हैं। तो ठीक है, हमने क्यों के बारे में तो बात कर ली, अब आते हैं कैसे पर, मतलब करना क्या है। तो ये रही एक सॉलिड एक्शन लेने वाली प्लानिंग, जिससे सुबह के इस फायदे को असलियत में बदला जा सकता है। इसको कहते हैं द पावर रिचुअल। 5 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पानी। उठते ही पानी पीजिए, दिमाग को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, मूव। थोड़ी स्ट्रेचिंग, वॉक या बस 10 पुशअप्स, बॉडी को जगाना है। स्टेप 3, लिखें। पूरे दिन के लिए सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक क्लियर गोल लिखिए, 40 नहीं। स्टेप 4, सीखें। किसी किताब के 5 पन्ने पढ़ लीजिए या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 5, प्रोटेक्ट। इस 1 घंटे को बचाइए, मतलब कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई ईमेल नहीं। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड काम के लिए है। अब जरा बड़ा सोचते हैं, देखते हैं कि इस छोटी सी रोज की आदत का लंबे समय में कितना गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी पहचान को बदलने की शुरुआत है। सब कुछ शुरू होता है यहां से। हर दिन सिर्फ 1 घंटा, एक ऐसा घंटा जो पूरे इरादे के साथ सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए ये कैसे जुड़ता है। 1 घंटा रोज का मतलब हुआ साल के 365 घंटे। ये पता है कितना है? ये पूरे 15 दिनों के बराबर का फोकस्ड काम है। और 5 सालों में ये नंबर देखिए, ये बढ़कर हो जाता है 1825 घंटे। ये वो इन्वेस्टमेंट है, वो समय है जो धीरे धीरे एक एक दिन करके जुड़ता है और फिर एक बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। यही तो है कंपाउंडिंग की असली पावर। इन नंबर्स के पीछे का जो असली मतलब है ना, वो ये है, इतने घंटों के फोकस्ड काम का मतलब है कि आपने असल में खुद पर एक मास्टर डिग्री कर ली है। ये खुद में मास्टरी हासिल करने जैसा है, जबकि बाकी लोग शायद अभी भी शुरू करने के बारे में सोच ही रहे हों। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसी एक चॉइस पर। लेकिन अब ये चुनाव अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। सवाल ये है
कि कोई अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर बनना चाहता है या बस साइड में बैठकर किसी और की कहानी देखना चाहता है? आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगले 5 साल तो आने ही वाले हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सवाल ये है कि उन 5 सालों के आखिर में कोई इंसान खुद को कहाँ देखना चाहेगा, अपनी जिंदगी का हीरो या किसी और की कहानी का ऑडियंस? और इसका जवाब आज सुबह लिए जाने वाले एक छोटे से फैसले में छिपा है।